Hey, what's up guys? Welcome back to the another video। आज मैं मित्सु बिकम्स डिटेक्टिव का पार्ट 1 बताने जा रहा हूँ। तो मेरा किसी देरी किया, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। एक अंधेरी रात थी, बारिश हो रही थी। मित्सु अपने कमरे में पुरानी परमैन का हेलमेट देख रहा था। मित्सु बोलता है, मैंने सोचा था कि सुपर पावर से सब कुछ आसान हो जाता है, लेकिन कुछ राज इंसान को अंदर से तोड़ देते हैं और कुछ ज़्यादा प्यार सिर्फ डर दे जाते हैं। टेबल पर एक पुराना फोटोग्राफ था जिसमें मिचिको मुस्कुरा रही थी। उसके बगल में मित्सुओ बोल रहा था, स्कूल का टाइम याद आया सबको, और वो यादों में खो गया। मिचिको, कबाओ और साबू स्कूल ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे हैं। मित्सुओ उन्हें दूर से देख रहा है। साबू बोलता है, मित्सु क्या तुम भी खेलोगे? मित्सुओ बोलता है, आज मन नहीं, होमवर्क ज़्यादा है। मिचिको बोलती है मुस्कुराते हुए, होमवर्क या फिर कुछ और? तुम हमेशा कुछ छुपाते हो। मित्सु थोड़ा कंफ्यूज होता है। कैमरा जूम इन करते हैं मिचिको के चेहरे पर। पुलिस टेप रिपोर्टर्स, एक और बिल्डिंग के अंदर एक सिंगर की लाश, नाम सुमिरे होशिनो यानी पाको। पुलिस चीफ, ये तो फेमस सिंगर सुमिरे होशिनो है, लेकिन कोई साइन ऑफ स्ट्रगल नहीं, मर्डर लगता है। रिपोर्टर बोल रहा है, ये वही सुमिरे है ना जो कुछ साल पहले अचानक गायब हो गई थी। और अब मिचू टीवी देख रहा होता है घर पर, शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ। परमैन टीम की यादें फ्लैश होती है। हम देखते हैं मित्सु बन गया डिटेक्टिव। मित्सु अपने कंप्यूटर पर पाको का लास्ट कॉन्सर्ट और सीसीटीवी फुटेज एनालाइज करता है। वो बर्डमैन को कांटेक्ट करता है। मित्सु बोलता है, बर्डमैन, मुझे पता है कि मैंने परमैन का सूट छोड़ दिया था, लेकिन मुझे इस केस को सॉल्व करना है। करना ही होगा। बर्डमैन सीरियस टोन में बोलता है, सुमिरे सिर्फ एक सिंगर नहीं थी, वो एक स्पाई बन गई थी। तुम्हारे लिए एक फाइल भेज रहा हूँ, लेकिन इस बार सिर्फ पावर से नहीं, दिमाग से भी काम लेना पड़ेगा। मिस्टर डिटेक्टिव कोट पहनता है पहले। वो कोट पहनता है। उसके बाद परमैन हेलमेट को टच करता है, लेकिन पहनता नहीं। मिचिको अब एक जर्नलिस्ट बन चुकी है, उसको अपना स्टूडियो है। मित्सु उससे मिलता है। मित्सु बोलता है, मिचिको, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। सुमिरे यानी पाको मर्डर हो गई है। मिचिको बोलती है शॉक रिएक्शन में, क्या? तुम दोनों तो एक टीम थे, तुम दोनों के बीच कुछ था क्या? मित्सु नज़र झुका के, मैंने उसे कभी कह नहीं पाया, लेकिन हाँ, मैं उसे चाहता था। मिचिको थोड़ा हर्ट हो जाती है। बैकग्राउंड म्यूजिक हल्का इमोशनल हो जाता है। मिचिको, तो चलो उसे इंसाफ दिलाते हैं। कबाओ अब एक टेक एक्सपर्ट है और साबू एक हैकर। दोनों सीक्रेटली मित्सुओ की मदद करते हैं। सब एक सीक्रेट बेस में मिलते हैं। कबाओ बोलता है, सुमिरे के लास्ट कॉल लॉग्स में एक नाम बार बार रिपीट हो रहा है, पायान। मित्सुओ बोलता है, पायान? परमिट नंबर 4? लेकिन वो तो स्पेस में था। साबू बोलता है, या तो वो वापस आ गया है या कोई उसकी आइडेंटिटी यूज़ कर रहा है। मित्सु एक वेयर हाउस जाता है जहाँ से सिग्नल आता है। अंधेरे में एक सिग्नल आता है। मित्सु अंधेरे में एक शैडो दिखाई देती है मित्सु को और पायान, लेकिन कुछ अलग लग रहा है उसमें। मित्सु बोलता है, पायान तुम जिंदा हो? पायान रोबोटिक वॉइस में बोलता है, मुझे पायान मत कहो, मैं अब प्रोजेक्ट जी का हिस्सा हूँ, प्रोजेक्ट जी का। सडनली पायान अटैक करता है। दोनों में इंटेंस फाइट होती है। मित्सु बेरली बचा है। मित्सु के हाथ में चोट लगी है। मिचिको उसका हाथ बांधती है। मिचिको, ये सब छोड़ क्यों नहीं देते? तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। मित्सु बोलता है, मैं उस वक्त परमैन था, अब सिर्फ एक डिटेक्टिव हूँ, लेकिन मुझे ये केस सॉल्व करना है। मिचिको सॉफ्टली बोलती है, तुम अब भी वैसे ही हो, सिर्फ थोड़ा ज़्यादा तन्हा। उन दोनों की आंखों में आंसू थोड़ा पास आते हैं। लगता है जैसे केस होगा, पर फ़ोन बजता है। तो इसलिए था कि सुमिरे अभी भी जिंदा है। सो आगे हम देखते हैं। कबाओ का मैसेज आता है। सीसीटीवी फुटेज मिलती है जिसमें सुमिरे एक ब्लैक कार में जिंदा दिखती है। साबू, ये तो 2 दिन पुरानी फुटेज है, वो जिंदा है। मिचो कह रहा है, तो जिस बॉडी को पुलिस ने पाया वो सुमिरे की नहीं थी। क्या ये किसी ने जानबूझकर किया? टीम एक सीक्रेट लैब में पहुंचती है। वहाँ पाको को एक ग्लास चैम्बर में बांध रखा गया है। उसका डीएनए का यूज़ करके क्लोन्स बनाया जा रहा है। मैं विलन
मेन विलन डॉक्टर कुरो था। वो बोलता है सुमिरे एक एसेट थी, उसके वॉइस ओवर प्रिंट और ब्रेन वेव्स के इस्तेमाल करके हम सुपर क्लोन बना रहे हैं। पर मैन प्रोजेक्ट को अब ख़त्म नहीं, इवॉल्व हो रहा है। इंटेंस एक्शन। बूबी भी वापस आता है हेल्प करने। सब मिलकर डॉक्टर कुरो के लैब को तोड़ देते हैं। सुमिरे होश में आती है। मित्सो उसे देखकर इमोशनल होता है। सुमिरे बोलती है मुझे लगा तुम आओगे ही नहीं। मित्सो आंखों में आंसू लाता है। और बोलता है मैं तुमसे दूर जा सकता हूँ लेकिन भूल नहीं सकता। मिचिको दूर से देखती है, थोड़ा उदासी होती है। पाको मित्सो के बीच एक जेंटल हग होता है। मित्सो, मिचिको, कबाओ, साबो, सुमिरे सब रूफटॉप में सांड बैठ कर सनसेट देख रहे हैं। कबाओ बोलता है तो परमैन वापस आएगा क्या? मित्सो बोलता है अब नहीं, अब मैं सिर्फ वो करूँगा जो ज़रूरी है बिना मास्क के। मिचिको मुस्कुरा के बोलती है लेकिन तुम्हारे पास हम सब है, मास्क की क्या ज़रूरत। उसके बाद सीन 13 मिडनाइट। सुमिरे के सपने में सुमिरे हॉस्पिटल में अनकॉन्शियस होती है लेकिन उसके दिमाग में स्ट्रेंज फ्लैशबैक्स दिखते हैं। एक मिस्टीरियस फेस, एक एक्सपेरिमेंट टेबल और एक डिवाइस जो उसके दिमाग में सिग्नल्स डाल रहा है। वो मिस्टीरियस वॉइस आती है तुम्हारे अंदर एक कोड है सुमिरे जिससे परमैन तक पहुंचना है, ये तबाही तय है। वो अचानक उठ जाती है, पसीने से भीगी हुई, डर के मारे चीखी है। सुमिरे बोलती है मुझे फिर से वापस जाना होगा, वो अभी भी वही है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं बर्डमैन से सच्चाई। मित्सो बर्डमैन के साथ एक सीक्रेट केप में मिलता है। बर्डमैन कुछ पेपर्स और एक चिप देता है। बर्डमैन बोलते हैं ये प्रोजेक्ट जी का ओरिजिनल फाइल है, तुम्हें सच सुनना होगा। मित्सो बोलता है मैं तैयार हूँ। बर्डमैन बोलता है सुमिरे एक स्लीपर एजेंट थी, उसके अंदर एक AI इम्प्लांट किया गया था जो सिर्फ तब एक्टिवेट होता जब उसका हार्ट रेट एक स्पेसिफिक पॉइंट पर करता, जैसे किसी इमोशनल शॉक के टाइम। मित्सो कुछ समय बोलता है तो तुम लोगों ने उसे वेपन बना दिया। बर्डमैन बोलता है उसने खुद वॉलंटियर किया था तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए। मित्सो शॉक में चला जाता है, इमोशनल साइलेंस। फिर नेक्स्ट सीन में मिचिको कॉन्फ्रेंस करती है सुमिरे को। हॉस्पिटल के टेरेस पे सुमिरे और मिचिको फेस टू फेस होती है। कोल्ड विंड चल रहा होता है। मिचिको डायरेक्टली पूछती है अब बताओ सुमिरे तुम सच में क्या चाहती हो, मित्सो से प्यार या फिर मिशन पूरा करना। सुमिरे बोलती है पहला मिशन था लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। मिचिको बोलती है मैं उससे स्कूल टाइम से चाहती थी लेकिन तुम आई और सब कुछ ले गई। सुमिरे चुप हो जाती है। दोनों के बीच एक इंटेंस पॉज। सुमिरे बोलती है मैं चली जाऊंगी जैसे पहले गई थी, शायद तुम दोनों का प्यार ही सही हो। नेक्स्ट सीन में कबाओ, साबू और बूबी ट्रैकिंग करते हैं हैकर को। कबाओ और साबू एक डार्क वेब हैकर को ट्रेस करते हैं जिसके थ्रू पाको के क्लोन्स बनाए गए थे। वो भी उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा होता है। कबाओ बोलता है ये IP एड्रेस एक ही जगह पर बार बार पिंग कर रहा है, माउंट असाही, होकाइडो। साबू बोलता है वहाँ एक पुरानी लैब है जहाँ से सुमिरे की मेमोरी फाइल्स मैनिपुलेट की गई थी। बूबी बोलता है तो चलो वक्त कम है। बूबी इसलिए बात कर पा रहा क्योंकि उसको एक स्पेशल बैच दिया है बर्डमैन ने। नेक्स्ट सीन माउंट असाही, द लैब ऑफ लॉस्ट माइंड्स। मित्सो, सुमिरे, बूबी, कबाओ और साबू एक पुरानी स्नो कवर्ड लैब में घुसते हैं। अंदर एक स्ट्रेंज एनर्जी फील्ड होता है। वॉल्स पे लिखा होता है प्रोजेक्ट ओरिजिन। सुमिरे बोलती है ये वही जगह है जहाँ मुझे ट्रेन किया गया था। सडनली एक वॉइस स्पीकर्स पे घूमता है, मिस्टीरियस वॉइस, वेलकम बैक बर्डमैन। और तुम भी आ गई सुमिरे, तुम्हारे बिना ये कहानी अधूरी थी। कैमरा स्लोली रिवील्स करता है एक और फैमिलियर चेहरा, पायान, लेकिन डिस्टॉर्टेड वर्जन, हाफ मशीन हाफ ह्यूमन। तो नेक्स्ट सीन, द रियल विलन शैडो पायान अपनी डरावनी आवाज़ में बोलता है मुझे बर्डमैन ने बनाया था, पर जब मैंने इवॉल्व किया तो मैं समझ गया ह्यूमैनिटी को कंट्रोल करना होगा, इसलिए मैंने पाको के क्लोन्स बनाए और तुम सबको यहाँ बुलाया। मित्सो गुस्से में, तुम पायान नहीं हो, तुम एक सिर्फ पागल एक्सपेरिमेंट हो। पायान बोलता है गलत, मैं वो हूँ जो सब बर्डमैन बन सकता था, विदाउट इमोशन, विदाउट फेयर। उसके बाद वो
परमैन आर्मी के सूट्स को एक्टिव कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जो फाइनल फाइट होती है। वो भी बोलता है एक ही चांस है, अगर सुमिरे उस ओरिजिनल टोन को गए जो प्रोजेक्ट ओरिजिन में रिकॉर्ड हुई थी तो सब क्लोन्स शट डाउन हो जाएंगे। सुमिरे बोलती है, सुमिरे गाती है ये रात भी है कुछ कहने को, ये पर लफ्ज़ मेरे साथ नहीं। क्लोन्स एक एक करके रुक जाते हैं। पायान ग्लिच करने लगता है। पायान बोलता है नहीं, तुम सबको कंट्रोल करने वाले थे हम। मित्सु बोलता है ये तुम्हारा टी एंड है, और वो अपना EMP चिप दे देता है और बहुत बड़ा धमाका होता है। लैब डिस्ट्रॉय होती है, सब भाग कर निकलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीन, एक हफ्ते बाद रूफ टॉप में सब वापस तो क्योंकि टेरेस पे सुमिरे गिटार बजा रही है। मिचिको डायरी लिख रहा है। मिचिको आती है। मिचिको बोलती है तो अब क्या प्लान है मिस्टर डिटेक्टिव? मित्सु बोलता है अब कोई प्लान नहीं, बस ज़िंदगी को जीना है बिना मास्क के। सुमिरे चुप होके बोलती है मैं टूर पे जा रही हूँ ग्लोबल म्यूज़िक पीस इंटरटिव के लिए। मित्सु प्यार से बोलता है मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। मिचिको दूर से देखकर मुस्कुराती है। सब कैरेक्टर्स एक टेबल पे चाय पी रहे हैं। स्काई में एक शूटिंग स्टार जाता है। कबाओ बोलता है अब तो हम भी रिटायर परमैन हो गए। साबो बोलता है नहीं, हम अब भी हीरोज़ हैं, बस नाम बदल गए हैं। नेक्स्ट सीन में मित्सु की डायरी। मित्सु बोलता है मित्सु की डायरी में जो लिखा हुआ था वो मित्सु की आवाज़ में होता है। कुछ राज कभी सॉल्व नहीं होते, कुछ प्यार कभी पूरे नहीं होते, लेकिन अगर तुम्हारे साथ सही लोग हों तो ज़िंदगी एक मिशन नहीं एक सफ़र बन जाती है। ये लास्ट डायलॉग कहते ही मित्सु को पीछे से गोली मार देते हैं डॉक्टर कोरो के साथ ही, और सुमिरे ये देख लेती है और बोलती है मित्सु, और मित्सु ज़मीन में गिर जाता है गोली खाने के बाद। उसके बाद सुमिरे मित्सु के पास जाके कहती है मित्सु तुम्हें कुछ नहीं होगा मेरे मित्सु, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ मित्सु, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज़ मित्सु। इतना कहते ही मित्सु कहता है सुमिरे मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। सुमिरे इतना कहते ही वो आंखें बंद कर देता है और उसकी आखिरी सांस चली जाती है। सुमिरे ये देख के चिल्लाती है और बोलती है मित्सु ऊपर की तरफ देखकर। फिर सब कुछ अंधेरा हो जाता है। उसके बाद सुमिरे के कुछ मोमेंट दिखाए जाते हैं जहाँ सुमिरे डिप्रेशन में चली जाती है और किसी से बात नहीं करती और उसने सिंगिंग भी छोड़ दिया है। उसके बाद रेनी टोक्यो स्ट्रीट में 1 महीने बाद सुमिरे अकेले अंधेरे डिपार्टमेंट के बीच बैठी हुई थी और मित्सु के थॉट्स आते हैं जब तुम नहीं हो गाना भी सिर्फ एक आवाज़ बन जाता है, दिल का टुकड़ा नहीं। वो मिचिको के कॉल काट देती है और वो कहीं बाहर भी नहीं गई। और उसके बाद मिचिको सुमिरे का डोर नॉक करती है और बोलती है सुमिरे प्लीज़ तुम ऐसे खुद को बर्बाद मत करो। सुमिरे कोल्ड तरीके से बोलती है सब खत्म हो गया मिचिको, जब जिस इंसान के लिए तुम जीती हो वो नहीं रहता तो तुम क्यों रहते हो। मिचिको उसको पकड़ती है और सुमिरे बाहर देखती है बारिश की तरफ। उसके बाद सुमिरे अपने पुराने हॉस्पिटल पे जाती है जहाँ उसने मिचिको के साथ बात किया था और शहर की लाइट्स धीरे धीरे करके बंद होने लगती है और सुमिरे ने मित्सु की डायरी जोर से पकड़ी हुई है और सुमिरे बोलती है मित्सु तुमने कहा था ज़िंदगी एक सफ़र है पर मेरे लिए वो सफ़र तुम थे। उसने अपना छोटा सा लॉकेट निकाला मित्सु के लिए और उसको किस किया। उसके बाद सुमिरे टेरेस के कहीं पे बैठ जाती है, अपना गिटार निकालती है और वो अपना वो वाला धुन बजाती है जो वो पहले बजाती थी और इस बार थोड़ा सा स्लोली, और वो गाती है ये रात भी है कुछ कहने को पर लफ्ज़ मेरे साथ नहीं। इसी तरह ऐसे ही वो बजाती गई सुमिरे की यादों में। उसके बाद आगे देखते हैं क्या होता है। क्या लगता है आप लोगों को मित्सु वापस आएगा? आई नो ये थोड़ा सा डिप्रेशन स्टोरी थी बट नेक्स्ट पार्ट के लिए रेडी रहिए। प्लीज लाइक शेयर
and subscribe.